नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ साक्षी केसरी। देवभूमि दौरे पर हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। जी हां, 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा उनका शुरू हो चुका है। अपने दौरे के दौरान जेपी नड्डा चमोली में शहीद सम्मान यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने शहीदों को नमन किया और कहा कि आज मैं वीरों की भूमि उत्तराखंड में आया हूं। जवानों ने आज देश का मान बढ़ाया है। वहीं इगास पर्व की भी जेपी नड्डा ने प्रदेशवासियों को बधाई दी। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने देशभक्ति का अपमान किया है। तो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर हैं उत्तराखंड के, और आज चमोली वासियों को उन्होंने इगास पर्व की बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये वीरों की भूमि है और साथ ही उन्होंने शहीद सम्मान यात्रा को लेकर के लोगों को शुभकामनाएं भी दी। तो साथ में कहा कि सैनिकों का जो देश है उसमें उत्तराखंड का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उत्तराखंड से जो सैनिक हैं उनकी संख्या लाखों में बताई उन्होंने कहा कि 1 लाख कुछ सैनिक हैं जो कि सिर्फ उत्तराखंड से हैं, भारत के सीमाओं पर तैनात हैं। तो वीरों की भूमि उत्तराखंड को बताते हुए जेपी नड्डा ने शुभकामनाएं दी इगास पर्व की। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड दौरे पर हैं। वो रुद्रपुर में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और बीजेपी कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र देंगे। नड्डा के दौरे को लेकर बीजेपी के जिला अध्यक्ष शिव अरोरा से बात की हमारे संवाददाता ने, सुनिए। उसके बारे में सूत्र, उनके दिशा निर्देश रहेंगे। और दोपहर बाद रेडिसन होटल में ही जो हमारी प्रदेश की चुनाव संचालन समिति है, जो हमारी कोर टीम है, हमारे प्रभारी हैं, चुनाव प्रभारी हैं, मुख्यमंत्री, उनके साथ उनकी अनेक बैठकें रहेंगी। इस प्रकार उनका 2 दिवसीय दौरा रहेगा और कल सायंकाल 5 बजे यहाँ से फिर वो प्रस्थान करेंगे। अध्यक्ष जी, कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, गुरु मंत्री भी यहाँ पर देंगे, मुख्यमंत्री का आने का कार्यक्रम है, कई बड़े पदाधिकारी भी आ रहे हैं। कौन कौन पदाधिकारी उनके साथ और आ रहे हैं, और बात कही जाए तो किस तरह का गुरु मंत्र उनके द्वारा दिया जाएगा? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं तो उनके साथ हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी उन्हीं के साथ ही आएंगे। अभी आज सायंकाल कल तक उन्हीं के साथ ही रहेंगे। और इसके अलावा हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी, राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश के प्रभारी दुष्यंत गौतम जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश की सह प्रभारी रेखा वर्मा जी, ऐसे हमारे चुनाव के सह प्रभारी आरपी सिंह जी, सह प्रभारी लोकेट चटर्जी जी, और इस प्रकार जितना भी हमारा संगठन का नेतृत्व है, प्रदेश की सरकार का नेतृत्व है, वो पूरी तरीके से 2 दिन तक इस रुद्रपुर में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ रहने वाला। ये थे हमारे साथ जिलाध्यक्ष शिवरा जी, जो साफ तौर से कह रहे हैं कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी यहाँ पर 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं, जिसके लिए उनके द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, जिसमें कई बड़े नेता भी शिरकत करेंगे। अपने सहयोगी राजकुमार के साथ भरत शाह, इंडिया वॉइस, रुद्रपुर। इगास पर्व पर देहरादून में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड की सांस्कृतिक झलक देखने को मिली, लेकिन ऐसा चुनाव के वक्त ही क्यों? क्योंकि इससे पहले कभी इगास पर्व पर इतना भव्य आयोजन नहीं हुआ था। देखिए ये रिपोर्ट। इगास पर्व पर रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस भव्य कार्यक्रम में उत्तराखंड की संस्कृति के अलग रंग देखने को मिले। देर रात तक चले इस कार्यक्रम में गायकों ने लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने शिरकत की। कार्यक्रम में बीजेपी नेता अनिल बलूनी समेत बीजेपी के कई दिग्गज शामिल हुए। इस दौरान अनिल बलूनी ने उत्तराखंड को नई पहचान दिलाने के लिए अभियान की जरूरत बताई। देखिए, ये जो इगास का पर्व है, ये सिर्फ एक त्योहार मनाने के लिए नहीं है, इसी परंपरा को याद करने तक के लिए भी नहीं है, इससे आगे का है। इस उत्तराखंड को बनाने का जो सार्थकता है, उसके लिए एक अभियान की शुरुआत है। हम लोग इगास मनाएं, अपने गांव की ओर जाएं, गांव को आबाद करें।
उत्तराखंड राज्य को बने 21 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन यहाँ की लोक संस्कृति की ओर आज तक किसी का ध्यान नहीं गया। लेकिन अब इगास के बहाने राज्य में पलायन रोकने की मुहिम भी रंग ला रही है। ये पलायन को खत्म करेगा, ये उत्तराखंड की आर्थिकी को मजबूत करेगा। हमारा सपना है जैसे गुजरात के अंदर 10 दिन का गरबा होता है, जैसे दुर्गा पूजा होती है, जैसे छठ पूजा होती है, एक लंबा कार्यक्रम चले। अनिल बलूनी ने बताया कि उनका सपना है कि इगास को लोग विश्व स्तर पर पहचाने और देश विदेश के लोग इगास को देखने आएं। हमारा सपना है जैसे गुजरात के अंदर 10 दिन का गरबा होता है, जैसे दुर्गा पूजा होती है, जैसे छठ पूजा होती है, एक लंबा कार्यक्रम चले और दुनिया भर के लोग इगास देखने आए। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, पलायन रुकेगा, जो बॉर्डर इलाकों में लोग गांव खाली हो रहे हैं उन घरों में लोग जा पाएंगे। 21 सालों में पहला मौका होगा जब राजनीतिक दल भी इगास को लेकर संजीदा दिखाई दिए। ये वाकई उत्तराखंड को नई पहचान दिलाने को लेकर नेताओं की चिंता है या फिर चुनाव है, इसलिए अब नेता इगास पर्व को भुनाने की कोशिश में जुट गए हैं। देहरादून से सौरभ भाटिया की रिपोर्ट। देहरादून में इगास पर्व के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे कैबिनेट मंत्री हरक सिंह पर देवता आ गए। विधायक उमेश शर्मा के आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में मंच पर जब प्रीतम भरतवार जागर की अपनी प्रस्तुति दे रहे थे तो वन मंत्री हरक सिंह रावत पर देवता आ गया। इस दौरान माहौल गंभीर हो गया। हालांकि कुछ देर बाद प्रीतम भरतवार ने खुद ढोल की कमान संभाली और धार्मिक रीति रिवाज से हरक सिंह रावत को शांत करवाया। इगास पर्व पर आम आदमी पार्टी के सीएम प्रत्याशी कर्नल अजय कोठियाल कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान वो भैलो खेलते नजर आए। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक में हरक सिंह रावत में जब इगास पर्व मनाया जा रहा था तो देवता आने की बात सामने आ रही है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो शांत भी हो गए। तो वहीं दूसरी तस्वीर में आप आम आदमी पार्टी के नेता अजय कोठियाल को देख रहे हैं, जो कि इगास पर्व पर झूमते हुए नजर आ रहे हैं। इगास पर्व को बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो उत्तराखंड में इस बार इगास पर्व को लेकर के नेताओं में जो जोश दिखाई दिया, वो कहीं ना कहीं इसके लिए ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या, चूंकि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो क्या इसके कोई राजनीतिक मायने हैं या फिर कुछ और। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बार उत्तराखंड में लोक संस्कृति को बचाए रखने के लिए इगास पर्व को लेकर एक मुहिम चलाई गई है। इस मुहिम में जहां एक तरफ स्थानीय लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, तो वहीं इसी के साथ ही राजनीतिक दलों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। चुनाव नजदीक है तो सवाल जरूर उठने लगे हैं कि आखिर क्यों नेताओं में इस पर्व को लेकर उत्साह एक चर्चा का विषय है। अगर राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री की बात करें तो मंत्री हरक सिंह रावत पर देवता आए, ऐसी खबर सामने आई। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल अजय कोठियाल भी इगास पर्व के दौरान भैलो खेलते नजर आए। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी भी ऋषिकेश से लेकर अपने गांव में इगास पर्व के जश्न में शामिल हुए। शादाब शमसी हमारे साथ जुड़े हुए बीजेपी नेता है। सर, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। सर, इगास पर्व को लेकर के जिस तरह इस बार उत्साह लोगों में देखा गया, और सिर्फ बीजेपी की तरफ से नहीं बल्कि दूसरी पार्टियों के नेता को भी हमने देखा कि इगास पर्व पर वो झूम रहे हैं और नाच रहे हैं, क्या इसके कोई राजनीतिक मायने हैं या फिर कुछ और? देखिए, पूरे देश में सनातन परंपराएं बहुत तेजी से बढ़ी हैं। उनके मानने वालों का विश्वास बढ़ा है और पहले भी हमारे यहाँ इगास मनाया जाता था, लेकिन लोग इतनी खुल के नहीं मनाते थे। जैसे हमारे राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी जी ने एक ईमानदार कोशिश की, वो काफी लंबे समय से इसकी पहल कर रहे थे, मनाते सब थे,
लेकिन अपने घरों में मनाते थे। उसकी ऐसी सार्वजनिक रूप से कार्यक्रम नहीं होते थे, उतनी धूम नहीं होती थी, और होती भी थी तो पहाड़ों पे होती थी। सर मेरा सवाल ही यही है कि इस बार ऐसा क्या खास है जो इस तरीके से भव्य तरीके से मनाया गया और लोगों के बीच में मनाया जा रहा है ये पर्व? मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये काफी लंबे समय से अगर आप देखेंगे तो इसका आह्वान किया जा रहा था पिछले 4-5 सालों से कि हम लोग इगास को मनाएं, अपने अपने गांव में मनाएं, अपने जहाँ के हम पैतृक गांव हैं वहां जाके मनाएं। और इस बार क्योंकि ये धूम देखी गई है इस इगास की, और उसके पीछे का कारण ये है कि लोग जागरूक हो गए हैं। अब लोग अपनी परंपराओं को, अपनी सभ्यताओं को और तेजी से आगे बढ़ाना चाहते हैं। और मुझे लगता है हमारे यहाँ जो ये बुढ़ दिवाली, इगास, ये हमारी परंपराएं, हमारी पहचान है, हमारी सांस्कृतिक धरोहरें हैं। तो हम इन अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को बचाने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि उत्तराखंड बनाने का जो सपना था वो यही था कि हम अपनी संस्कृति को प्रमोट करें, हम अपनी संस्कृति में जिएं। तो वो अब साफ साफ नजर आ रहा है। जो जोश के साथ जितनी बड़ी तादाद में पूरे प्रदेश के अंदर इगास मनाया गया, वो बता रहा है कि हमारे जो नेता थे, उनकी जो हमारी पार्टी की विचारधारा थी, कहीं ना कहीं उसकी जीत है। और लोग बहुत तेजी से आगे आ रहे हैं और अपनी परंपराओं को, अपनी जड़ों को सींचने का काम कर रहे हैं। जी सर, जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत पर देवता आने की खबर सामने आ रही है, इसमें कितनी सच्चाई है सर? उत्तराखंड देखिए देवभूमि है, और यहाँ ये मान्यताएं हैं कि इस देवभूमि में कई बार देवता आ जाते हैं। तो वो वहाँ उस वक्त का सिनेरियो ऐसा रहता है, कई बार ऐसा हो जाता है, मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन देवता किसी के ऊपर भी आ जाते हैं और वहाँ उनका पूरी तरह से उनका जो वे ऑफ स्टाइल है वो बदल जाता है, वो सारी चीजें अलग आ जाती हैं। वो मान्यताएं हैं और मुझे लगता है ये बहुत पुरानी मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं के ऊपर उत्तराखंड चल रहा है। और मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर बहुत ईमानदारी के साथ हमने इगास मनाया है। इसकी पॉजिटिविटी ये है कि उत्तराखंड अब पॉजिटिव मोड पे आया है, और जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का है, मुझे लग रहा है कि बहुत तेजी से उत्तराखंड उस तरफ आगे बढ़ रहा है। अब लोग जिस तेजी के साथ यहाँ आ रहे हैं और हमारी परंपरा, हमारे परिधान, हमारे त्योहार, इसका पूरे देश में एक अलग पहचान के रूप में सामने आ रहा है। मुझे लग रहा है कि दुनिया में हम अपनी अलग एक पहचान रखते हैं। हम जी सर, बिल्कुल सर। आम आदमी पार्टी के नेता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नवीन जी, उनका भी स्वागत है इंडिया वॉइस पे। नवीन जी, इगास पर्व को लेकर के जिस तरीके से इस बार ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है, हर एक पार्टी की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी उत्साहित नजर आ रहे हैं सभी लोग, क्या कोई खास वजह है जो इस बार इगास पर्व को इस तरीके से सार्वजनिक तरीके से धूमधाम से मनाया जा रहा है? यही सवाल है मेरा आपसे। जी देखिए, जब उत्तराखंड की मांग की गई थी, उत्तराखंड राज्य से मांगा गया था कि अपनी संस्कृति और अपने जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उसको भी बचाना है और इस क्षेत्र का विकास भी होना है। तो उसमें अब जो संस्कृति का धीरे धीरे पलायन की वजह से या दूसरे कारणों से जो हमारा थोड़ा सा उसका अवमूल्यन हो रहा था, उसको वापस से उस श्रेणी में पहुंचाने के लिए सभी ने प्रयास किया। अगर आप देख सकते हैं तो सबसे पहले इगास की छुट्टी के लिए आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आम आदमी पार्टी के हमारे मुख्यमंत्री उम्मीदवार कर्नल कोठियाल जी ने ट्वीट किया था। तो उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने इगास की छुट्टी घोषित की थी और उसके बाद सभी ने बड़े उल्लास के साथ इगास मनाया, क्योंकि हमारी परंपरा, हमारी लोक गाथा उस पर जुड़ी हुई है। सर मेरा सवाल आपसे यहाँ पर यह है कि आखिर इस बार ही ऐसा क्यों? क्या इसके कोई राजनीतिक मायने हैं या फिर क्या वजह है? क्योंकि विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं सवाल ये बार बार खड़े हो रहे हैं कि आखिर इसी बार इतना उत्साह क्यों देखने को मिल रहा है पार्टियों में? देखिए, मैंने कहा ना कि आज इगास की याद 21 साल बाद कैसे आई इन दोनों को। आज इगास की याद इसलिए आएगी जब आम आदमी पार्टी ने कहा कि हमारा जो लोक पर्व इगास है इस पर छुट्टी होनी चाहिए, उसके बाद इस पर राजनीति होगी। अब भारतीय जनता पार्टी भी श्रेय ले रही, क्योंकि सत्ता में है, वो बोल रहे हैं कि हमने छुट्टी करवा दी, लेकिन आज तक क्यों नहीं की? 21 साल में जब हमने याद दिलाई तब आपको याद आई। और चुनावी वर्ष है, कहीं ना कहीं उसका भी इसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो फ्लेवर डालने की कोशिश हुई है वो राजनीतिक हुई है और इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमने तो केवल सरकार को याद दिलाई, सत्ता को याद दिलाई कि जो हमारी संस्कृति है उसके संरक्षण के लिए हमें अपने लोक पर्वों को मान्यता देने की आवश्यकता है और उस पर सरकार ने पॉजिटिव कदम लिया, जिसका हम स्वागत भी करते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं उत्तराखंड की जो बचानी है और
उत्तराखंड की संस्कृति को अगर बढ़ावा देना है तो उत्तराखंड की सर देखिए, संपूर्ण बीजेपी ब्रांडिंग। प्रवक्ता शादाब जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शादाब सर, जिस तरीके से अभी नवीन जी कह रहे हैं कि सरकार श्रेय ले रही है, क्या कहेंगे सर? देखिए, नेगेटिव लोग हैं, पॉजिटिव बात कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। और अगर नेगेटिव लोग पॉजिटिव बात करने लग जाएं तो समझ लिए मामला हिट है। तो शादाब भाई 21 साल में याद क्यों नहीं आई आपको? पहले सुन लीजिए ना, आप तो अभी नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, क्यों नहीं आई याद? जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको चेताया, जब सरकार को चेताया गया, तब आप जाके छुट्टी घोषित करते हैं। थोड़ी होता है, सुनोगे नहीं, बोलते रहोगे, लगेगा कि लोग आपको मान लेंगे, आपके झूठ को सच मान लेंगे। बिल्कुल मानना पड़ेगा। बताइए कैसे हुआ? बताइए, खुद विचार कर। याद किसने दिलाई? याद किसने दिलाई? शादाब भाई याद किसने दिलाई? बताइए क्यों याद नहीं आई पिछले साल? उससे पहले क्यों याद नहीं आई? आप तो 2 बार सत्ता में आ चुके हैं यहाँ पर, 10 साल आपने राज किया, आज तक याद क्यों नहीं आया? जब आम आदमी पार्टी ने आपको राह दिखाई, जब हमने राह दिखाई तभी तो आप उस राह पर चले। चलिए ठीक है शादाब सर, आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और नवीन जी आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है, चूंकि चुनाव का टाइम है और विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके की चीजें, बयानबाजियां सामने आती ही रहेंगी। लेकिन इगास पर्व जिस तरीके से इस बार उत्साह के साथ लोगों ने मनाया, ये वाकई में सराहनीय रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में रविवार को धूमधाम से इगास का त्यौहार मनाया गया। वहीं आपको बता दें कि हरिद्वार जिला कारागार में भी इगास पर्व पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें उत्तराखंड के सांस्कृतिक गीत और नृत्य कैदियों ने दिखाए। हरिद्वार जिला कारागार में कैदियों ने नाच गाकर इगास का पर्व मनाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस साल इगास पर्व को धूमधाम से मनाने की अपील की थी, जिसको देखते हुए इस बार प्रदेश भर में सांस्कृतिक आयोजन किए गए। इगास के अवसर पर बांगर क्षेत्र में स्थित आराध्य देव भगवान श्री वासुदेव मंदिर में 2 दिवसीय सांस्कृतिक और पर्यटन मेले का आयोजन किया गया। समापन दिवस के अवसर पर विधायक भरत सिंह चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने वासुदेव मंदिर परिसर में विधायक निधि 23 लाख की लागत से निर्मित विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण कर क्षेत्र की जनता को समर्पित किया। 2 कमरों का निर्माण समेत अन्य सौंदर्यीकरण योजनाओं का लोकार्पण किया गया। विधायक भरत सिंह चौधरी ने कहा कि क्षेत्र की प्रमुख मांग मयाली रणधार बधानीताल सड़क हॉट मिक्स डामरीकरण की स्वीकृति जल्द प्रदान होगी। मेले में लोक गायिका हेमा नेगी करासी ने अपने गानों नरसिंह जागर, गिरगेंदुआ, मेरी बामड़ी समेत अन्य गानों की प्रस्तुति दी। जो आराध्य देव भगवान वासुदेव है, भगवान वासुदेव मंदिर में आज एक कार्यक्रम का आयोजन इगास की भगवान के अवसर पर क्षेत्रवासियों द्वारा किया गया था। और इसी कार्यक्रम में विधायक निधि से 23 लाख की लागत से निर्मित 2 कमरे और एक ऑडिटोरियम हॉल का भी शिलान्यास लोकार्पण यहाँ पर। सलमान खुर्शीद और कंगना रनौत के बाद कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के बीच आपसी जुबानी जंग शुरू हो गई है। एक तरफ जहां कंगना रनौत के बयान का बचाव करते हुए बीजेपी के उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम ने आजादी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, जिसके बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने दुष्यंत गौतम को दिमागी तौर पर बीमार बताते हुए माफी मांगने की बात कही है। साथ ही उन्होंने सलमान खुर्शीद की किताब और कंगना रनौत के बयानों का खंडन भी किया। तो चूंकि 2022 में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में जुबानी जंग तेज होती नजर आ रही है राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के बीच, बीजेपी के उत्तराखंड प्रभारी पर कांग्रेस का पलटवार यहां पर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से कंगना रनौत और बीजेपी के कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा का बयान आया, उसको लेकर के एक दूसरे पर जुबानी जंग करते हुए बीजेपी और कांग्रेस नजर आए हैं।
लगता है कि पंडित नेहरू जी जैसा विजनरी आज तक न देश में हुआ है और न भगवान के आशीर्वाद के बिना भविष्य में हो पाएगा। आरएसएस हमेशा से नेहरू जी और उनके कद से कहीं ना कहीं ईर्ष्या रखती रही। यही कारण है कि चरित्र हनन से लेकर तमाम विषय ऐसे उठाते हैं जिनका न कोई सर होता है न पैर होता है। आज तमाम स्वतंत्रता सेनानियों का जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी भीख में मिली हुई आज़ादी की बात करती है, कंगना रनावत का प्रभारी दुष्यंत गौतम जी जिस तरह से बचाव करते हुए नजर आते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। देहरादून में आत्मनिर्भर उत्तराखंड बोधिसत्व विचार श्रृंखला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वर्चुअली शामिल हुए। उत्तराखंड के 25 साल के स्वरूप पर विचार श्रृंखला में विषय विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य स्थापना के 2 दशक के बाद उत्तराखंड युवा राज्य बन चुका है। पिछले 2 दशकों में राज्य के विकास के लिए सतत प्रयत्न किए गए हैं, जिनका असर धरातल पर दिखाई दे रहा है। वहीं इन दशकों में राज्य के विकास का आधारभूत ढांचा बनाने के लिए भी कई पहलुओं पर प्रयोग हुए हैं। तो उत्तराखंड युवा राज्य बन रहा है, ऐसा कहना है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। उनका कहना है कि राज्य लगातार विकास की ओर है और जिसका असर धरातल पर दिखाई दे रहा है। आधारभूत ढांचा बनाने के कई पहलुओं पर प्रयोग भी जारी है और आगे भी इसी तरीके से निरंतर विकास की गति चलती रहेगी उत्तराखंड में। उनका कहना है कि अगर जनता उन्हें फिर से चुनती है 2022 में, तो इसी तरीके से विकास की गंगा उत्तराखंड में बहती रहेगी। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने दिवंगत पत्रकार और साहित्यकार कमलकांत बुटकर के परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना दी। इसके बाद हरिहर आश्रम में जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद से भी मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि साहित्यकार कमलकांत बुटकर का अचानक चले जाना पत्रकार और साहित्य जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। वो हरिद्वार के ही नहीं बल्कि देश के जाने माने साहित्यकारों में से एक थे। बड़ी क्षति हुई है पत्रकारिता को, साहित्य को और पत्रकारों को। स्वर्गीय बुटकर जी हमारे हरिद्वार के नहीं बल्कि हमारे देश के जाने माने साहित्यकारों में से थे। हरिद्वार में उन्होंने पत्रकारिता विभाग की शुरुआत गुरुकुल में की। प्रेस क्लब के वो फाउंडर्स में रहे और सबको उनका हमेशा संरक्षण भी मिला। उत्तराखंड सरकार शहीदों के बलिदान को देखते हुए पूरे प्रदेश में 15 नवंबर से 7 दिसंबर तक शहीद सम्मान यात्रा रथ निकाल रही है, जिसमें शहीद सम्मान यात्रा रथ शहीदों के घरों से मिट्टी लेकर प्रदेश में जाएगी। इसी क्रम में पहले दिन शहीद सम्मान यात्रा रथ का शुभारंभ कोट द्वार में तहसीलदार ने हरी झंडी दिखाकर किया और ये शहीद सम्मान यात्रा रथ डुगडा ब्लॉक के शहीदों के घरों में जाकर मिट्टी को लेकर देहरादून जाएगी। इस दौरान पूर्व सैनिक गोपाल कृष्ण ने कहा कि प्रदेश सरकार सराहनीय काम कर रही है। और इसी के साथ देवभूमि समाचार में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।